राम राम सा। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि भैया कली पाट वाला जो सूट है उसकी स्टिचिंग आप कैसे करते हो वो बताना। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले हमने ये जो रानी कलर है वो 2.5 मीटर जो लंबा कपड़ा था उसके 5-5 इंच के 3 हमने जो लंबे पट्टे निकाल दिए हैं 2.5 मीटर के। ठीक है, फिर एक पट्टे के ऊपर हमने गुणा लगा के एक के ऊपर एक ऐसे 3 पट्टे को जोड़ दिए, गुणा निकाल के बीच में आराम से आप जोड़ सकते हो 3 पट्टों को। तो हमने 3 पट्टे जोड़े। ये हमारा जो लहंगा है जिसकी हमने 40 की लेंथ थी, तो हमने जो है 28 का ये लहंगे की कलियाँ कटिंग कर लिया। 28 इंच की ये कलियाँ हैं, ये कलियाँ हमने जोड़ रखी है पहले से। वीडियो में जल्दी बना रहा हूँ। कलियाँ जोड़ रखी, ये 3 पट्टे जो 2.5 मीटर लंबे हैं वो जोड़ रखे हमने। तो इन तीनों पट्टों के बीच में पाइपिंग डाल के हमने जोड़ दी। अब इन कलियों के ऊपर हम ये तीनों पट्टे ऐड कर देंगे। इन तीनों पट्टों को है जो इन कलियों के ऊपर जोड़ देंगे। तो पहले हमने एक पट्टा लिया, उसके ऊपर गुणा लगा के दूसरे पट्टे पे जोड़ दिया, फिर उस पट्टे के ऊपर गुणा लगा के तीसरा पट्टा उसके ऊपर जोड़ दिया। फिर इन तीनों पट्टों को पहले से हमने कलियाँ जोड़ रखी थी जिसकी लंबाई हमने 28 इंच काटी थी। उन कलियों के जो जहाँ पर अपन मगजी लगाते हैं ना वहाँ पे ये पट्टे जोड़ देंगे। तो ये हमारा कली पाट वाला जो लहंगा बन जाएगा। देखो, तो मैं फटाफट से है इन पट्टों को इन कलियों पे जोड़ देता हूँ। ये पोशाक मेरे अर्जेंट थी और इतने वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट से आपको ये बता दिया। ये देखो, पहले 29 इंच लंबी जैसे नॉर्मल कली काटते हैं वैसे कली काट दी, उन कलियों को जोड़ दिया। फिर ये 2.5 मीटर के लंबे 3 पट्टे लिए, एक के ऊपर एक गुणा लगा के तीनों पट्टों को जोड़ दिया। फिर इन पट्टों को है जो इस लहंगे के ऊपर हमने जोड़ दिया है। तो हमने जोड़ दिया है, फिर उसकी वोटिंग करके ना ऊपर वाला धागा है तो मैं फटाफट से चला देता हूँ। फिर आपको दिखाऊँ कि ये जो कली पाट वाला लहंगा है कैसे बनता है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा। जितनी जैसे 40 लहंगे की लंबाई है तो अपन 5.5 इंच के पट्टे लेते हैं, तो लगभग आधा इंच काप में चला जाता है। तो 5-5 इंच के यानी कि 15 इंच ये रानी कलर का जो पट्टा बन जाएगा और 27-28 इंच वो ले लेंगे। तो लगभग अपने 40 के पास आप लंबाई के हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, लंबाई से थोड़ी ज़्यादा ही काटना, फिर ये जोड़ने के बाद ऊपर से वापस काट लेना। ये देखो, जोड़ने के बाद ये हमारा कली पाट लहंगा रेडी है। ये देखो, समझ गए। अब हम कुर्ती के लिए ऐसे 3 पट्टे बनाएंगे। एक पट्टी ली, उसके ऊपर हम फटाफट से गुना निकाल देते हैं। ये जो कुर्ती के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 3 इंच की पट्टी काटी हुई है। ठीक है ना, जो पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच की काटी हुई है। तो एक पट्टी पे गुना लगा लिया, अब दूसरी पट्टी ले रहे हैं, इसके ऊपर गुना लगा लेंगे। वो लहंगे की जो पट्टियाँ थी ना उसके भी 3 पट्टी पे लगातार आप पहले गुना निकाल देना, मतलब एक साइड से। तो 1 नंबर पट्टी हो गई, ये हमारी 2 नंबर वाली पट्टी हो गई। अब 3 नंबर वाली पट्टी ले रहे हैं। ये भी तीनों पट्टियों को बराबर काटा हमने 3-3 इंच की, क्योंकि आधा पौन इंच लगभग चला जाएगा काप में। फिर जो 3 इंच का जो पट्टा बचेगा अपने 8 इंच के आसपास बचेगा, 7.5-8 इंच का, जो कि कुर्ती का अपने पता है घेर होता है, चाक होते हैं 7.5 इंच के। तो ये तीनों पट्टे पे हमने लगा लिया है गुना। अब फटाफट से इसकी लगा देंगे सूती गुणे की। फिर एक पट्टे के ऊपर दूसरा पट्टा है जो हम ऐड कर देंगे। फिर इन पट्टों को कुर्ती के एक भाग पे ऐड करेंगे। चलो फटाफट दिखाते हैं आपको। तो एक पट्टा ले लिया सबसे पहले नीचे, दूसरा पट्टा उसके ऊपर ले लिया और अब इस पट्टे पे ये पट्टा जोड़ देंगे। ये गुणा है लगाया हुआ, तो धीरे धीरे इस गुणे को मतलब धीरे धीरे फिनिशिंग से निकालना ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक्यूरेट गुणा होगा ना एकदम बराबर, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, शानदार आएगी। साटन का कपड़ा है तो पट्टे लगा के पहले आप उस पर अच्छे से प्रेस कर देना ताकि वो एकदम स्ट्रेट हो जाए। फिर उसके ऊपर, और इसको कली पाट वाले को आप अस्तर में ही बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी अस्तर में। बिना अस्तर फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि साटन है, साटन खींचती है। तो कितना भी कोशिश करोगे तो साटन खींचेगी। तो एक बार आप अस्तर में ही बनाना। तो देखो, एक पट्टे के ऊपर हमने दूसरा पट्टा लगा लिया है, अब तीसरा पट्टा भी लगा लेंगे। ये जो हम पट्टे तैयार करें ना वैसे ही आस्तीन के लिए तैयार करेंगे हम। और इसमें जैसे हमारे पास कुर्ती की लेंथ 26 इंच की, तो हमने जो ऊपर हम रामा कलर रख रहे हैं ना उसमें कुर्ती के दोनों भाग है जो हमने 20-20 इंच के निकाल दिए हैं। और फिर पट्टा ऐड करेंगे। फिर जो अस्तर तो कटिंग किया हुआ है, तो अस्तर के ऊपर ये अटैच कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा ही काटना क्योंकि फिर लेंथ कम ना हो जाए आपकी, इसलिए ज़्यादा काटना। हमने भी ज़्यादा काटा है, आप भी ज़्यादा काट लेना। तो ये देखो, हमने तीनों पट्टे हैं जो जोड़ लिए, एक के ऊपर दूसरा पट्टा हमने जोड़ लिया है। आप भी ऐसे फटाफट से ये पट्टे जोड़ लेना। तो ये देखो, हमारे पट्टे बन गए हैं, पट्टे बन के रेडी है।
और अब इसको है जो रामा कलर का जो ऊपर कपड़ा रखेंगे हम कुर्ती का, ये जो रामा कलर का देखो कुर्ती का कपड़ा है, ये हमारा 20 इंच का है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 20 इंच। अब इस पट्टे को एक साइड से जहाँ गुना लगा हुआ है ना, उस साइड से हम इस पट्टे को जोड़ देंगे, गुना निकाल देंगे वहाँ, तो ये हमारा पट्टा बन जाएगा। मतलब फिर ये सलंग हो जाएगा कपड़ा। आराम से बना सकते हो आप। वैसे ही पट्टे आस्तीन के लिए भी वैसे ही पट्टे बनाने हैं। आस्तीन का मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये जो पट्टे बने वैसे ही बनाने। और एक बात ध्यान रखना, ये पट्टे मैंने 3 के लिए, आस्तीन के लिए आप 2.5 इंच के पट्टे निकालना। ये देखो कपड़े के ऊपर हमने ये ऐड कर दिए हैं, 3 जो पट्टे ऐड किए थे उन पट्टों को है इन कपड़े के ऊपर हमने गुना निकाल के जोड़ दिया है। तो ये पट्टा हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर वाला धागा चला के फिर इसको एक बार आयरन से बहुत अच्छे से जमा देंगे ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। ये देखो एकदम रेडी है, पट्टा बन गया है, कुर्ती के लिए रेडी है। अब इसको प्रेस से जमाने के बाद देखो फिनिशिंग, हमने प्रेस से जमाया इसको, बहुत शानदार फिनिशिंग आई है साटन में। अब इसके 2 भाग कर लेंगे, ये कुर्ती का पीछे वाला भाग हो जाएगा, एक आगे वाला भाग हो जाएगा। ये जो रानी वाले कपड़े के जो पट्टे निकालते हो ना, वो रानी वाला कपड़ा 2.5 मीटर लेना, 2.5 मीटर के लंबे पट्टे निकालना। फिर कुर्ती के लिए उन दोनों पट्टों को है 2 भाग कर लेना। अब ये देखो अस्तर में हमारी कुर्ती कटिंग है। अब इसके ऊपर हम जो है वो साटन अटैच कर देंगे पट्टे वाली। ये देखो ये कुर्ती हमारी कटी हुई है कॉटन की अस्तर की, और अब इसके ऊपर है जो अस्तर अटैच कर देंगे। ये हमारे नीचे कुर्ती है और इसके ऊपर हम ये साटन रख के ये अटैच कर देंगे। और अगर थोड़े बहुत पट्टे आपके ज़्यादा हो तो घेर में थोड़े नीचे खिसका लेना, ताकि घेर ज़्यादा तो फिर पट्टे अच्छे नहीं लगेंगे। जितनी अपनी चाक होती है कुर्ती की वहाँ तक इसको रखना है, सेडेट को, खाली पार्ट को। बहुत शानदार लुक आता है इस सूट का। आप ज़रूर ट्राई करना, लेकिन अस्तर में ट्राई करना, क्योंकि अस्तर में ही अच्छे से बना पाओगे आप। और हाँ, अगर अस्तर में नहीं बनाना चाहो तो जैसे कुर्ती के ये दोनों भाग हो गए, फिर अपन जैसे नॉर्मल सूट की अपन कुर्ती काटते तो वैसे इसकी कुर्ती की बाद में कटिंग करना है। पहले 20 इंच जैसे आपकी लेंथ के हिसाब से निकाल देना, फिर 3-3 इंच के ये पट्टे निकाल देना, तीनों पट्टों को जोड़ देना, और उसके बाद में है जो नॉर्मल अपन कुर्ती जमा के कटिंग कर देना, वैसे कुर्ती के आगे और पीछे वाले दोनों भाग को जमा के आप कटिंग कर लेना। तो प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन प्लेन में ये इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि साटन कपड़ा यूज कर रहे हो तो। बाकी प्लेन भी बन जाती है, हमने भी बनाए हैं प्लेन, काफ़ी प्लेन बनाए हैं। ये तो अस्तर में है। तो हमारे अस्तर में कॉटन के अस्तर से कुर्ती कटिंग की हुई थी, तो उसके ऊपर हमने जो है अटैच कर लिया है, साटन अटैच कर लिया है। तो आप इसको आराम से बना सकते हो। एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो दूसरी बार देखना आप। जैसे कुर्ती तैयार करते वैसे ही आस्तीन तैयार होगी, एकदम एक्यूरेट है। बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें पट्टे अपन 3 इंच के लेते हैं, उसमें 2.5 इंच के लेंगे, तो वो पट्टे जो अपने रेडी होंगे वो साइडेड जो 6 इंच का आ जाएगा। कुर्ती में लगभग 7.5 इंच का आ जाता है, और लहंगे में लगभग अपन 5.5 लेते हैं, तो वो जो पट्टे हैं अपने लगभग 12.5-13 इंच, 13-14 इंच के आसपास वो पट्टा लग जाता है। लेंथ के हिसाब से ले लेना आप। अगर आपके लहंगे की लेंथ कम है ना, तो पट्टे आप 5 इंच के ही काट लेना भले ही। कुर्ती की भी लेंथ आपकी कम आ रही है, 24, 24.5 या 23 के आसपास, फिर पट्टे आप 3 इंच से भी छोटे काट लेना, क्योंकि फिर सेडेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो हमने अटैच कर लिया है, हमने अस्तर के ऊपर कुर्ती को अटैच कर लिया है साटन को। जो हम अब फटाफट से साइड वाला काप हम कटिंग कर लेंगे। वैसे ही कुर्ती का दूसरा भाग रेडी कर देंगे, फिर दोनों भाग को जोड़ के फिर नॉर्मल जैसे अपन लगाते हैं ना मगजी, वैसे कुर्ती पे मगजी लगा देंगे, ठीक है ना। मगजी ब्लू कलर की लगाएंगे। अब नीचे साइडेड है हमारे पास रानी कलर का, तो ब्लू कलर की मगजी लगा देंगे। जो कपड़ा ऊपर होता है उसी की मगजी लगाते हैं, मतलब वो फिर मगजी हट के दिखती है। ये देखो कुर्ती का भाग अपना रेडी। ये जो रेडी किया है वैसे ही कुर्ती का पीछे वाला भाग भी हम रेडी कर लेंगे, तीनों पट्टों को जोड़ के आराम से। ये देखो बनने के बाद सूट ये लुक आता है इस सूट का। तो मैंने कांचली का वीडियो नहीं बनाया है, कांचली के पट्टे ऐसे ही करके आस्तीन को ऐड कर लेना है।